नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज हम बात करेंगे 5 मिलियन हाउसेस के मुतालिक, नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी के मुतालिक। लेकिन आज जो मौजू होगा उसको मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेंगे। एम ये है कि पानी हमारे मुल्क के अंदर अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जो हैं वो केटर नहीं कर पा रही हमारी हाउसिंग नीड्स को। हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर पानी मौजूद नहीं है। हम इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास पानी मौजूद है? 5 मिलियन हाउसेज डज नॉट मीन 5 मिलियन हाउसेज अलोन। हर घर के अंदर रहने वालों की भी एक तादाद होगी। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी बात कर लें, यानी ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर जिसके अंदर मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं, तो भी तकरीबन लेट्स से रफली 5 पीपल पर हाउस होल्ड। इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 मिलियन हाउसेस के अंदर कितने सारे लोग रहेंगे और इतने सारे लोगों के लिए पानी के वसाइल कहाँ से आएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इनको बिजली भी चाहिए होगी, कुदरती गैस भी चाहिए होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, बेसिक और पता नहीं कितनी एमिनिटीज़ होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन सब वो चाहिए होती हैं। म्यूनिसिपल जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवरेज मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। इसके बारे में हम जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखें। एक पॉजिटिव चीज़ें हमारी मईशत के लिए ज़रूरी है इस वक्त कि एक कैटलिस्ट हो इस तरह का, जैसे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग पॉलिसी। मेरे साथ आज बहुत ही फाजिल मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। ताज़ा चलूँ, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में PTI के सीनियर रहनुमा हैं और इस प्रोग्राम या इस प्लान या पॉलिसी के अंदर इनका अहम किरदार है। और वज़ीर आज़म के साथ इनकी मुमकिन मुलाकातें भी बहुत सारी हुई होंगी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर अनवर दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं आबाद के। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं शो में। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त ज़ाहिरी बात है, हमने बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनसे मुख्तलिफ बातें सुनी हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आई थिंक कि उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको भी क्वेश्चन देता हूँ और थोड़ा सा आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम इस तरह के प्रोबिंग क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन हम तक आती है, हम परेशान हो जाते हैं। बात ये, इतना बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या आपने एमिनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक सोचा है? जी, मैंने बिल्कुल पहली चीज़ इसी के बारे में सोची, लेकिन देखिए बुनियादी चीज़ जो आप नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मकानात नहीं इस्तेमाल करते। तो आबादी जितनी है उस आबादी ने पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, वेस्ट भी जनरेट करनी है। वो जहाँ भी रहेगी वो ये सब चीज़ें करेगी। अब अगर इसको एक प्लान कम्युनिटी के तौर पे लिया जाएगा तो ये मैनेज हो सकता है। अगर जैसे कराची के अंदर इस वक्त बैन लगा दिया 6 महीने, हमने कोर्ट के अंदर भी यही आर्गूमेंट है, हमारा आर्गूमेंट टू द ऑनरेबल जजेस भी ये है कि देखिए आबादी इस्तेमाल करती है, बिल्डिंगें नहीं करती। अगर आपने बिल्डिंगें बनानी बंद कर दी तो इसके माने आप कच्ची आबादियों को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो इस शहर के लिए एक और बड़ा जहर है। और कोई भी शहर, और फिर आबादी हर जगह बढ़ रही है। शहर कराची के साथ ये जुल्म क्यों? इसलिए जो काम हुकूमत के करने का होता है, हुकूमत को फॉरवर्ड प्लानिंग करनी होती है और उसके लिहाज से रिसोर्सेज ला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज़ फेल्ड टू डू सो, एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने चाहिए कि उसने क्या प्लान बनाया है, क्या उसकी प्रोजेक्शन है कराची की पॉपुलेशन ग्रोथ की, और उसके लिए वो क्या प्रोवाइड करे। 2006 से उन्होंने न सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए कोई काम किया, 2008 से न पानी का एक कतरा इस शहर में बढ़ा। इस वक्त एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस शहर का काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। जहाँ तक हाउसिंग ओवरऑल की बात करें, देखिए ये सारी हाउसिंग जो है वो एक शहर में नहीं है। पहली चीज़, ये पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त हम खड़े किधर हैं? हम जहाँ खड़े हुए हैं उसके लिहाज से इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा मकानों की शॉर्टेज हो गई है। 1 करोड़ 20 लाख इज़ द प्रोजेक्टेड शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। अच्छा, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्यों हाउसिंग की शॉर्टेज हुई, किस तबके में हाउसिंग की शॉर्टेज हुई? इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर 3 लाख से 4 लाख घर बनते हैं।
हर साल ज़रा मुख्तलिफ होती है, बट रेंज ज़्यादा से ज़्यादा मकान जो इस मुल्क में बने वो 4 लाख बने, और 3 लाख इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ के जो इस वक्त के भी हालात में जैसे भी चल रहा है मुल्क, उसमें 3 लाख घर बनते हैं। तो लेट मी आस्क यू अ वेरी, जिसे आप कहेंगे वेरी कंजर्वेटिव क्वेश्चन हियर। एम ये है कि आप इतना ज़्यादा एम्बिशियस फिर प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हैं? इन्हीं मैक्सिमम यूनिट्स के ऊपर ही आप एक परसेंटेज सोचें ना। अब आप कह रहे हैं कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा करके एक साल में दिखा दें, मुमकिन नहीं है ना। मेरे ख्याल थोड़ा रियलिस्टिक बना लें। देख, बात सारी ये है कि हमें कंसर्न क्या है। हमें कंसर्न ये है कि हमारी आबादी जब सही हाउसिंग यूनिट्स नहीं होते उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। जहाँ सैनिटेशन नहीं होती बीमारी होती है, जहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं होता वहाँ बीमारी पैदा होती है। स्टंटेड ग्रोथ है, आपकी आबादी इज़ लिविंग इन अनलिवेबल कंडीशंस। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, और जितनी जल्दी ये हो। ये नारा रोटी कपड़ा मकान का कब दिया गया था? पहली दफ़ा ये 1970 में आया है। 1970 से आज कितने साल हो गए? 48 साल हो गए। कोई हुकूमत चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। चलें, पॉइंट टेकन, यू आर चैलेंज लेने को तैयार। पॉलिटिकली जो बात आप कह रहे हैं इट इज़ करेक्ट, और अच्छी बात है कि रिलीफ के लिए कोई बात हो, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ महंगाई आई जा रही है। अच्छी बात है कि हाउसिंग पॉलिसी के ज़रिए जो है वो हमें रिलीफ मिलेगी। अनवर दाऊद साहब, यहाँ पर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की, लेकिन लेट्स बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पानी के मंसूबे लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। डैम के मुतालिक मेरे ख्याल आप भी बचपन से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो आपके ख्याल से कैसे हम इस इशू को फ़ौरन रिजॉल्व कर देंगे? और कराची शहर की भी इन्होंने मिसाल दी, वैसे वाटर इज़ ए नेशन वाइड इशू, लेकिन यहाँ पर कराची के एक मेगा सिटी होते हुए अगर यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहे तो फिर किस तरह से इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस साहब ने जो बात की है हाउसिंग स्कीम की, जो इमरान खान का विज़न है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो अच्छा विज़न है। उसके ऊपर उनकी जो सोच है, ये विज़न के ऊपर हमें काम करना चाहिए, लेकिन किस सिनेरियो में? इस वक्त प्रॉब्लम ये है, हाँ ये स्कीम अगर चलती है तो इसमें आपके हाउसिंग भी बनने, आपके फ्लैट साइट भी बननी है। तो आपके कराची में तो आपने बैंड लगाया हुआ है कि 6 अपर फ्लोर से, 6 कमर्शियल फ्लोर से ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन आज टुडे ये प्रॉब्लम ज़ीरो है। मतलब ये है कि आप ज़ीरो भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपके ऊपर लगा दी गई है वाटर एनओसी। 2017 में ये हमारे ऊपर बैन लगा। इसके बाद जनवरी 2018 में 6 कमर्शियल फ्लोर हमें अलाउ किया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में हमें कहा गया वाटर कमीशन ने कि आप वाटर यूटिलिटी एजेंसियों से एनओसी लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है? आज 6 महीने हो गए इस वाटर एनओसी को, मिनट साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, रिटर्न में कुछ नहीं है। वहाँ से अमीरानी मुस्लिम, हमें जो इतला मिली है, अमीरानी मुस्लिम ने अपने चैम्बर से बुला के लोगों को कहा है कि आप एमडी वाटर बोर्ड को कहा है कि आप एनओसी नहीं देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज आप ज़ीरो पे, आपके पास किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन करने की पाबंदी है। ना आपके पास 6 फ्लोर है, ना आपके पास 2 फ्लोर है, ना आपके पास एक्चुअल है। इस वक्त आपके पास ज़ीरो है। अब अनवर साहब विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। एम ये कि पहले भी इफ़ यू वांट टू विन दी आर्गुमेंट, आपको उसके लिए सोल्यूशन प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप जो आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी वाटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, हमें फिर भी काम करने दो। इसमें थोड़ी क्लैरिटी देखें, यहाँ क्रिएट करें, प्रपोज अ सॉल्यूशन और कम अप विद अ सॉल्यूशन। अगर किसी और की फॉल्ट है आप उसको हाईलाइट करें, लेकिन इंस्टीट्यूशन के बारे में कहकर तो कोई, मेरे ख्याल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप बात करने दे, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। K4 बनाना किसी प्राइवेट बिल्डर का तो काम नहीं था ना, ये 2016 में कंप्लीट होना था। इसका एक बजट था, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट को मिलकर ये काम करना था। चलें, यहाँ पे फिरदौस शमीम नकवी साहब भी देखिए, मैं आपको कुछ बात तो कंप्लीट करने देना प्लीज। 29 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। आज ये प्रोजेक्ट 2018 है और इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक सिर्फ 31% काम हुआ है उसके ऊपर, और इसकी कॉस्ट अब जा रही है 85 बिलियन के ऊपर जा रही है इसकी कॉस्ट। तो कौन बेयर करेगा? इस मुल्क की आवाम ही बेयर कर रही है ना। फेलियर आपका है, आपने काम नहीं किया। वाटर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी थी, किसी प्राइवेट बिल्डर को तो नहीं सॉल्व करनी थी ना। चलें, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व। कराची के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं, कराची के अंदर पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी तो आपके पास है समंदर का, आपको सिर्फ उसको ट्रीट करना है ना।
इस बारे में हम आप बात उसको करते हैं। ट्रीट करें और वाटर बोर्ड के उसमें सिस्टम में डाल दें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इस इशू के ऊपर बात करेंगे। बहुत नुक्ता है, मैं ये नहीं कहता कतई कि जनाब जो आप कह रहे हैं उसमें कोई गलती है। एम ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक सोल्यूशन निकालना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पानी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, इसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है वो एक कलेक्टिव नेचर में गवर्नमेंट की है। उसमें भले आप फेडरल गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराएं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराएं या हमारी लोकल गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराएं, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। बट ऑन द आउटसेट ऑफ इट ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यह हमारी बुनियादी ज़रूरत है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब बात ये कि मैं आपको यहाँ पर ब्लेम शिफ्ट नहीं करने दूंगा प्रोविंसेस के ऊपर या कराची की गवर्नमेंट के ऊपर जो कि मेयर हेड कर रहे हैं। मैं आपको फोर्स करूंगा कि किसी तरह पानी की प्रोविज़न के लिए आप जिम्मेदारी लें, भले ऑपोजिशन में, भले गवर्नमेंट में, भले फेडरल में, भले प्रोविंस में, भले किसी भी स्टेट पर। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि यू मस्ट टेक एक्शन, यू मस्ट कम अप विद अ सोल्यूशन। ठीक, आपने कह दी। देखिए, पहली चीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट ओवरऑल पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस वक्त कराची से मैंडेट पीटीआई को मिला है और पीटीआई ही की फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए हम ओनरशिप फॉर द सोल्यूशन, फाइंडिंग अ सोल्यूशन लेते हैं और लिया भी है। लेकिन जो अनवर ने बात की है मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। पहली चीज़ ये, दिस स्कीम वाज ओरिजिनली डेस्टिन्ड टू कंप्लीट इन जून 2018 और इट वाज अवॉर्डेड टू फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ बिड इन जून 2016। तो ये इस वक्त जो है, जो इसका करंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसकी वो कंप्लीशन टाइम बता रहे हैं दिसंबर 2019, 6 मंथ्स ऑफ डिले। ये फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको पेमेंट्स मिलते रहें। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर कि व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। देयर आर मल्टीपल सोल्यूशंस जिनके ऊपर जाना पड़ेगा, तब कराची की नीड्स आएंगी। कराची को अगर आइडियल सिटी के तौर पे आप लेके आएंगे तो इसकी पानी की ज़रूरत इस वक्त 1500 मिलियन गैलन डेली है। जो इस वक्त पानी आ रहा है कराची के अंदर, जो किंजर लेक से पंप हो रहा है वो 460 मिलियन गैलन है और जो डिलीवर हो रहा है वो 385 मिलियन है, इससे कि 35% लाइन लॉसेज है। तो अब आप डिमांड, ये लाइन लॉस क्या होता है सर? ये लीकेज इन वाटर पाइपलाइंस जिसकी वजह से you're लूजिंग वाटर, तो दैट्स द लाइन लॉस जो इसके अंदर पानी में आता है। अब 385 के अगेंस्ट आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी अगर आप लेवल्स पे जाते हैं तो 900 मिलियन गैलन है। ये जो K4 का मंसूबा है ये पहले फेज़ में 260 मिलियन गैलन पानी और लाएगा। इसके ऊपर जो अनवर ने कहा कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं वो 85 है और ये भी उस वक्त आए हैं जब पीटीआई के डेलीगेशंस ने जाके वाटर बोर्ड के अंदर सवाल व जवाब करने शुरू किए तो देखें उन्हीं ने 3 पैकेजेस को बिल्कुल भूले बैठे हुए थे और हमें लगता है कि अब अगर रिवाइज टाइम लगेगा, उनका तखमीना 2 साल है, हमारा तखमीना ये है कि ये पैसे अगर आज भी दे दिए जाएं सारे 85 मिलियन तो तब भी इनको 3 साल लगेंगे टू कंप्लीट द स्कीम। 3 साल तक इस शहर को पानी कहाँ से लाया जाएगा उसके लिए भी कुछ स्कीम्स चल रही हैं। एक है डिग्रेडेशन ऑफ पंपिंग जो कि धाबेजी पे भी हुई है और किंजर लेक पे भी है, डमलोटी वेल्स पे भी हुई है, दोनों जगह पे हुई है। तो उसके ऊपर जो है पंप्स चेंज किए जा रहे हैं। जिन पंप्स को ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए था वो ओवर देयर डिज़ाइन लाइफ ऑपरेट कर रहे हैं एंड दिस इज़ अगेन वन अदर फेलियर। तो अब ये उम्मीद की जाती है कि तकरीबन 140 मिलियन गैलन पानी और पंप हो सकेगा फ्रॉम द लेक एंड डमलोटी वेल। यू मेक इट सीम सो इजी एंड सिंपल। ऐसे लग रहा है बिल्कुल सहल के पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। कराची शहर के अंदर तो टैंकर माफिया और इलीगल हाइड्रेंट का आप मुझे जवाब मुकम्मल करने दें, मैं आपका जवाब देता जाऊँगा। पहले सवाल पूछा था कि किस तरीके से होगा। 140 मिलियन गैलन पानी अगले साल एडिशनल कराची को मिल सकता है। एक और रिसोर्स है
जो कि हब डैम है। हब डैम क्योंकि बारिशें नहीं हुई कराची के अंदर, तो आज जो सोर्स 100 मिलियन गैलन डेली पानी दे सकती है, वहाँ से सिर्फ 13 मिलियन गैलन पानी आ रहा है। सारी कौम से तो कह है कि दुआ करें कि बारिशें हो जाएं, तो उससे इन सिचुएशन और इम्प्रूव हो सकती है। अब जब आप इस सिचुएशन अभी से ही शुरू कर देता हूं फिर दुआ। हाँ, करें, अगर आपने जरूरी कहा है। है तो अभी से ही शुरू जी, कर देता हमने हूं दुआ पूरे- संजीदगी से। इसीलिए मैंने इसीलिए संजीदगी अनवर से- दाऊद साहब, आप ही हाथ संजीदगी- उठा के मुझे- दुआ मुझे- करते हैं, मुमकिन है। अच्छा, दुआ अब से आगे मसला चलिए, हल हो अब आगे पिछले चलिए। 2 साल से दुआई कर रहे हैं। अच्छा, अब और आगे चलिए कि और आगे चलिए ना इसको सर, मेरा मुकम्मल- वक्त मुख्तसर है, थोड़ा सा- मुझे पास भी। हाँ। अब बाकी जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं वो समंदर का पानी है, और उसके ऊपर डिसैलिनेशन पे काम शुरू हो गया, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि 2 साल के अंदर अंदर पहला यूनिट ऑफ डिसैलिनेशन ऑपरेशनल हो जाए। और इस शहर की जो आइंदा की फ्यूचर ग्रोथ नीड्स हैं उसकी 2 सोर्सेज हैं, इंडस वाटर एज वेल एज आपकी समंदर, और ये वाटर एक्सेप्टेड, समुंदर भी एक्सेप्टेड, बस ये 2 सोर्सेज हैं। और उसके लिए एक जगह आपको डिसैलिनेशन प्लांट लगाएं। डिसैलिनेशन प्लांट का सबसे बड़ा इशू क्या है वो आप सुन चलें, लीजिए। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। मैं चाहता हूं अनवर दाऊद साहब को भी, क्योंकि ये अनवर दाऊद साहब, बात ये कि इन्होंने तो मुफस्सिल प्रोग्राम बता दिया, आपका मसला हल हो गया, आप खुश हो जाएं, बल्कि यू शुड हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप टुडे, क्योंकि सारा मसला तो इन्होंने हल कर दिया। नहीं, 3 साल। देखिए, In 3 इसका years. जो है ना बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना अर्जेंट बेसिस के ऊपर वो डिसैलिनेशन प्लांट है। अगर आप 200 MGDP का लगाते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है ना, 700 to 800 कॉस्ट आ रही है करोड़। और अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो इसमें और आप ऐड कर बट लें। द इवैल्यूएशन स्टडी सेज, स्टडी ये कहती देखिए, है मैं आपको ये कि बता ये रहा हूं गटर ना। मिला पानी जो समुद्र में जा रहा है, इसके डिसैलिनेशन के चांसेस कम है, ऐसी स्टडीज के। नहीं, ये स्टडी हो चुकी है, इसके चांसेस है, और ये फिरदौस साहब सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये वेलेंसून के अनाउंसमेंट पे जा रहा है। ये फिरदौस साहब सही कह रहे हैं, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इसका भी प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि जो बल्क वाले जो कंज्यूमर है हम उनको देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको वाटर बोर्ड के सिस्टम में डाल देना। लोगों से आप इस वक्त बिलिंग चार्जेस ले रहे हो ना, पर फ्लैट के आप चार्जेस ले रहे हो 60 रुपये से लेकर वो 1300 रुपये पर मंथ आप ले रहे हो। इसमें छोटे यूनिट आ जाते हैं 200-250 स्क्वायर फीट वाले, और फिर 800 स्क्वायर फीट से ऊपर आप ले रहे हो, 1300 तक मैक्सिमम है ये। इसी तरीके से आप घरों के चार्जेस ले रहे हो, घरों के चार्जेस आप 3500 तक ले रहे हो, 100 रुपये से 100 रुपीज़ पर मंथ से आप 3500 ले रहे हो। आप जो अपर क्लास है, एलिट क्लास है, जो मिडिल क्लास से अप है, आप उसके चार्जेस बढ़ा दो, तो आपको ये डिसैलिनेशन प्लान आपको फ्री कॉस्ट हो जाएगा 3-4 साल के अंदर, और इसकी मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगी। आपको लेना तो लोगों से पैसे है। अपर सर, क्लास इस वक्त तो पैसा 1.5 डालना है रुपया आपको। गैलन दे रही है सर। अपर क्लास तो टैंकर खरीद के 1.5 रुपया गैलन दे रही है। इस तक के गरीब आदमी भी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, उसकी 1 रुपया देखो, 1.5 इस वक्त- रुपया आई एम गैलन दे सॉरी, रहा है। आप दोनों हजरात जो इस तक गुफ्तगू कर रहे हैं विदाउट एनी फिक्स्ड नंबर्स एंड विदाउट बता दें, I'll listen to you. देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहली चीज ये है कि इस वक्त वाटर बोर्ड को ना आपको पता है कि पानी कराची तक लाने में कॉस्ट क्या है, कि हकीकती कॉस्ट क्या पड़ती है पर गैलन, बता दीजिए आप। वाटर बोर्ड नहीं बता सक रही, सिंध गवर्नमेंट नहीं बता सक रही इस वक्त कि इस वक्त जो किंजर लेक से पानी उठाया जाता है उसको नलके तक पहुंचाने में क्या कॉस्ट लेनी चाहिए। चलें, आप बता दें, हमसे बुझवाएं ना सर। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना, मान लेंगे कि आपकी बात, आप जो बोलें। मुझे ये बताइए कि मेरी मैं इत्तला के अभी मुताबिक 140 रुपया 1000 गैलन आ रही है कॉस्ट। सर कितना दोहराइएगा 140 रुपया 1000 गैलन नहीं आ रही। 140 रुपए पर गैलन नहीं चार्ज कर रहे, वो 14 पैसे फी गैलन चार्ज करते हैं। 1000 गैलन का बता 14 पैसे चार्ज करते हैं, जिसके अंदर 52 करोड़ रुपए बिजली के चार्जेस नहीं डाले हुए उसके अंदर, और उन्हीं ने सिस्टम को दोबारा एमोटाइज करके रिप्लेस करने की कॉस्ट नहीं डाली हुई, उन्हीं ने फ्यूचर ग्रोथ की कोई प्लानिंग नहीं डाली हुई, जो सिस्टम कैपिटल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं डाली हुई। जब ये सारी पानी की कॉस्टिंग एक्चुअल करवाने को हमने कहा है कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को, तो मेरे ख्याल से आपको जो पानी की कॉस्ट आएगी वो 30 पैसे फी गैलन आएगी। दूसरी चीज़ है कि पानी इज़ अ कमोडिटी। अगर एक किसी का बंद घर पड़ा हुआ है
या किसी ने अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई और कोई भी नहीं रहता, उससे भी वही पैसे मांगे जाते हैं जिसके में लोग रह रहे हैं। दिस इज ए नॉन फेयर सिस्टम। इससे मीटर्ड कनेक्शन होना जरूरी है। मीटर्स लगवाने की एक अपनी कॉस्ट है। जब तक मीटर्ड कनेक्शन नहीं होंगे पानी का सिस्टम नहीं बन सकता, और उसके ऊपर इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैंकेबल सिस्टम। तो आप, और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है जो आपने पॉइंट आउट किया, वो डिसैलिनेशन वाटर की जो है उसकी डिलीवर्ड कॉस्ट जो होगी वो 70 पैसे से कम नहीं आएगी पर गैलन, विच मीन्स वर्चुअली डबलिंग दी कॉस्ट। इसीलिए हमने रिंग फेंस करने की बात कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो जैसे नासिर भाई ने कहा, सही कह रहे हैं कि 1 रुपए से 1.5 रुपए फी गैलन वो पानी दे रहे हैं, उनको अगर एक अश्योर्ड वाटर सप्लाई होगी तो वो पोर्ट कासिम में अगर 20 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल होता है तो हम इंडस्ट्री को तो कहेंगे आप वो पानी ले, तो यानी 20 मिलियन गैलन पानी जो इस वक्त दिया जा रहा है वो इनडायरेक्टली वाटर सप्लाई के कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के सिस्टम में पूरे शहर में बांटने के लिए आ जाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जो लोग महंगा पानी अफोर्ड कर सकते हैं उनको महंगा पानी दिया जाए और सस्ता पानी जो है वो गरीब तबके के लिए कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के सिस्टम में डाल दिया जाए। चले अनवर दाऊद साहब, और जो आपने दूसरी बात की उसके ऊपर भी चले जाएं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो जो बात आपकी तफसील भी लेंगे और साथ साथ अनवर दाऊद साहब से भी पूछना चाहेंगे कि जो सोल्यूशन आपने बताया था क्या वो इस सोल्यूशन से मुमासलत रखता है या कि नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम इस मुताल्लिक के 5 मिलियन घर तो बनेंगे लेकिन उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, और बिलखुसूस जो बात है वो ये है कि पानी कहाँ से आएगा। अभी तो पानी का मसला हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमारी एग्जिस्टिंग लिविंग हाउसिंग के लिए काफ़ी नहीं है, तो फिर मुस्तकबिल में इतनी बड़ी एक्सपेंडेड हाउसिंग फुटप्रिंट के लिए कैसे होगा। मेरे साथ मौजूद अनवर दाऊद साहब और जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब। अनवर दाऊद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू की फिरदौस शमीम नकवी साहब ने वो तो आपकी बात से मुमासलत रखती है, शायद बयान करने का तरीका और है और मैकेनिज़्म फ़र्क है, लेकिन बाय एंड लार्ज फिरदौस साहब का कहना भी यही है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पानी का टैरिफ फ़र्क होगा और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पानी का टैरिफ फ़र्क होगा। अग्रीड? मेरे ख्याल से मुमासलत रखता है जी, तो मुमासलत रखता है जो बात आप कर रहे हैं। देखिए फिरदौस साहब ने जो बात की ना, मैं उससे एग्रीड करता हूँ। डिसैलिनेशन प्लान के ऊपर अगर लगाती है गवर्नमेंट और एलिट क्लास के ऊपर अगर उसके रेट बढ़ा देती है तो इसमें कोई कबात नहीं है, बढ़ा देने चाहिए, उनको प्रॉब्लम भी नहीं है। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, ये वाइड सोल्यूशन है। देखिए इस वक्त आपके पास अगर आप यूएई की मिसाल ले, सिंगापुर की मिसाल ले, वहाँ पे भी यही समंदर के पानी को मीठा किया जाता है कि ना कि कोई उनके पास कोई नहर सिस्टम है। तो टोटल आपको अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इस समंदर के पानी मीठा करने के लिए एक सिस्टम कर दे बड़े पैमाने पे, तो आपका जो ये पानी बचेगा आपको एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है। आपको सर वो पॉइंट थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट सही नहीं है। आपको एक बात कर रहा हूं, समंदर के पानी में बहुत ज्यादा गंद गलाजत मिल चुकी है, उसको डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए साफ, पहले उसको साफ करना पड़ेगा फिर डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है जो मैंने पढ़ा है या जो माहिरीन ने हमें बताया वही आपके सामने। ऐसा ही है। ऐड कर दूं इजाजत हो तो पहली चीज तो ये कि समंदर का पानी डायरेक्ट नहीं लिया जाता। समंदर के अंदर जो जमीन है उसमें बोरिंग की जाती है और उस जमीन से पानी लिया जाता है। पहली चीज तो आप लोग टेक्निकली एग्जैक्टली ये नहीं, आप इस्लाह कर दें, इस्लाह कर दें। तो ये डायरेक्ट सक्शन ऑफ वाटर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जमीन में भी पानी कहां से जाता है? वही पानी जाता है जो समंदर में होता है। तो समंदर में गंदगी डालना जो है एक जुर्म है। इस वक्त 2006 से जब आप विदाउट ट्रीटमेंट रोजाना 400 मिलियन गैलन पानी समंदर में अनट्रीटेड डाल रहे हैं और इस चीज को एड्रेस करना लाजमी है। इसके लिए एक हुकूमती मंसूबा बना 2008 में जिसको S3 कहा जाता है। आज उस मंसूबे की भी हालत यह है कि जिसके लिए 8 बिलियन रुपए रखे गए थे उसकी कीमत भी 34 बिलियन हो गई। इस वक्त ह्यूज रिसोर्स कंस्ट्रेंट है और सिंध गवर्नमेंट 6 साल से टैक्स फ्री बजट दे रही है।
ना वो बजट में टैक्स रखती है, ना वो कराची के मसाइल हल करने में इंटरेस्टेड है। अब हमारा प्रेशर है और उन्हें पता है कि अगर अब नहीं करेंगे तो उनके साथ पंजाब गया, केपीके गया, बलोचिस्तान गया, सिंध भी चला जाएगा अगर उन्होंने नहीं किया। तो ये प्रेशर ऑन है और S3 का मंसूबा भी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी जहां जहां मुमकिन है, और इसको ये पानी के बाद दूसरी प्रायोरिटी पे सीवरेज ट्रीटमेंट है। चलें अनवर दाऊद साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, मैं इतनी बात इनसे फिरदौस साहब से कर दूं, इनकी बात पर कोई इजाफा जी कीजिए। आप अपोजिशन लीडर है, आप इस पे सिंध इसलिए बात करें ना, K4 पे बात करें, आप नेशनल प्लान पे बात करें, आप S1 पे बात करें, इनको बात करनी चाहिए वहां पे, आपको बात करनी चाहिए, अपनी बात बनवानी भी चाहिए। और आप ही कह रहे कि ये अपनी बात बनवा लेते तो मैं तो ख्वाहिश कर बैठा हूं कि ये अपनी बात बनवा ले वहां पे। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं भाई, अच्छा दूसरी बात मीडिया में बैठ के यही कर रहा हूं कि सिंध का चीफ मिनिस्टर भी सुनेगा और असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात बार बार होगी। एक दफा तो बजट सेशन में हो चुकी है, बार बार माजरत। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2 साल हो गए वाटर कमीशन बनाए, जिसके ऊपर हमारे ऊपर पाबंदी लगी है, 2 साल से ये मैटर चल रहा है। आज कोई सवाल कर सकता है कि क्या इंप्लीमेंट हुआ काम के ऊपर, क्या प्रोग्रेस बनी वाटर की, उस वाटर कमीशन ने कोई काम किया, क्या उसने रिकमेंड की, क्या चीज़ें K4 पे की, क्या नेशनल प्लान पे की, क्या S1 पे की, कोई इंप्रूवमेंट किया है? अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, फिरदौस साहब से सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं इंप्रूवमेंट किया है उसकी। वो आप इन्हीं से करें, क्योंकि बात ये है यू विल पुट मी इन अ टाइट सिचुएशन अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे। पर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, इस तरह के सवाल शायद आपकी कॉज के लिए इतने ज्यादा बेहतर। मैं जवाब देता हूं, ये मेरा आपका ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड हानी मुस्लिम साहब को सलाम पेश करता हूं। मैं भी सलाम पेश करता हूं। वो वाहिद शख्स हैं जिसने पहले तो जुडिशरी ने इसमें इंटरवेंशन किया, इससे कि गवर्नमेंट उन्हें देखा नहीं कर रही, और जब वो हालात पूरे शहर के देखते हैं, हम बिल्डिंगें बनाने में तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो आबादी है उसका कौन ख्याल रखेगा, पानी कैसा है। आपके तमाम कैनाल सिस्टम्स के अंदर पोल्यूशन हो गई है, जिसका मर्जी चाहता है वो वेस्ट डाल देता है। इंडस्ट्री को वो कंट्रोल में लाए कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कराची के अंदर 6 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अब लग रहे हैं। इसी तरीके से उनके सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को उन्हीं ने चाबी दे दी। इसी तरह सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो चाबी दी है, पूरा बोर्ड चेंज हुआ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि उस एक प्रेशर से एक शख्स ने कितना काम किया। ऑब्वियसली दुनिया में हर आदमी ये काबिलियत के उसको हर मैटर है, सबका सोचने का एक जाविया होता है। डिस्कशन के जरिए हमेशा और डिबेट के जरिए क्या होता है, एक कॉमन कंसेंसस डेवलप किया जाता है कि क्या है। वो पॉइंट आपका सही है कि बिल्डिंगों पे बैन नहीं होना चाहिए, और अब जो बिल्डिंगें बनेंगी वो आज नहीं मिल रही, वो 3 साल बाद की है बिल्डिंगें हैं। तो 3 साल तक भी अगर पानी नहीं आएगा तो उस वक्त जब आपको बिल्डिंगें चाहिए होंगी लोगों के रहने के लिए, पानी तो होगा, बिल्डिंगें नहीं होंगी, तो ये दोनों चीजों को मैच करवाना है। अच्छा, और इसको लिए मेरे ख्याल से आबाद को भी एक्टिव रोल प्ले करेंगे, हम भी एक्टिव रोल प्ले करेंगे। हम जस्टिस हानी मुस्लिम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं कि वो उन्हीं ने क्यों ये बैन कब हटाएंगे, इससे कि ये हमेशा के लिए तो नहीं होगा। उसका तो मतलब ये कि पहले तो आप बच्चे पैदा कर दे, वरना ये बैन का इज अ यूजलेस बैन। तो लेट्स हियर हिम। हम आज ने उनसे मीटिंग मांगी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मीटिंग होगी उनके साथ, और जब मीटिंग होगी तो कोई ना कोई कंसेंसस सोल्यूशन निकाला जाएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ से हमें रिलीफ सीख करनी है, तो अनवर दाऊद साहब अगर रिलीफ सीख करनी है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने रिलीफ सीख करनी हो ना, तो आप कभी भी अग्रेसिवली ना आए और हमेशा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान जरूर करें। लेकिन अगर आप अग्रेसिव होंगे किसी भी नौयत से, और आप जानते हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये नहीं है, मेरा अपनी सोच अलग है कि आप अपनी हक के लिए बात करनी पड़ती है। नहीं बिल्कुल, आप अपने हिसाब से, मैं आपको रोक नहीं सकता। अभी फिरदौस साहब ने कहा कि उन्होंने लेटर लिखा है उनसे मुलाकात के लिए, तो उसको आबाद को भी ले ले साथ, हम भी साथ चलेंगे। देखिए बात तो करें ना। नहीं, मैं आपको साथ नहीं लेके जाऊंगा, बात तो करें ना। पब्लिक ले जाएं, इनको साथ ले जाएं। मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरी प्रायोरिटी पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, आप नॉट ऑफ अ रियल स्टेट ग्रुप। हाउसिंग पॉलिसी अनाउंस करनी थी तो आप आबाद गए थे फिरदौस साहब।
जी मेरे तब पास इलेक्शन देखिए, से पहले जरूरत थी तो आप गए थे। मैं अभी भी आबाद को अपने साथ लेके हाउसिंग पे चल रहा हूं, मैं ये कह रहा लेकिन हूं जहां ना, तक मैं तो एक इतनी बात जुडिशियल कह रहा हूं ना कमीशन कि का ताल्लुक है, आई डू नॉट वांट टू बी सीन। देखिए मैं वहां, प्लीज एक मिनट अनवर बोलने दीजिए, अनवर बोलने दीजिए। देखिए मैं वहां जा रहा हूं कराची के अवाम का नुमाइंदा बन के। जैसे ही मैं आबाद को लेके जाता हूं तो आबाद इज अ बिजनेस ग्रुप, मैं किसी बिजनेस ग्रुप की प्रमोशन या उनकी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं कि कराची में बिल्डिंगों की जरूरत है और उस बिल्डिंगों को आपको परमिशन देनी चाहिए बिल्ड करने की, और उसके लिए आपने ये जो एनओसी पे बैन लगाया है ये इस शहर के साथ ज्यादती है। मैं कोई ये इतना मैं भी समझता हूं प्रोसेस को, मैं खुद क्योंकि माजी में रहा हूं, आप लोगों का चेयरमैन भी रहा हूं, तो मुझसे ये इश्यूज पोशीदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं हानी मुस्लिम साहब से जो डिस्कशन हो वो डिस्कशन हो एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड एज हेड ऑफ द जुडिशियल कमीशन। अनवर दाऊद साहब, देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये जो भी है पब्लिकली बताए ना, आखिर कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप बताएं यही तो आपको जवाब अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपका लेके डिनेशन देंगे। प्लान कब कंप्लीट होगा, ये बैन कब हटेगा, पब्लिकली बताए। आप नहीं बताएंगे लोग पैनिक में जाएंगे। आप पैनिक ना फैलाए, बिजनेसमैन को बिजनेस करने दे और बेहतरी पे जाने दे। आप पब्लिकली बताएं। मेरे पास फिर मैं वही बात करूंगा, वक्त चूंकि महदूद होता है, बहुत सारे मौजूआत होते हैं। आज मेरे ख्याल से हमने शुरू तो हाउसिंग पॉलिसी से किया था, लेकिन उसका बहुत ही अहम नुक्ता था कि पानी की प्रोविजन हो पाएगी या नहीं, और पानी की प्रोविजनिंग के मुतालिक हम बात कर रहे थे। मौजू जो है वो जाहिर बात कराची शहर की जानिब आ गया। मेरे पास चंद सेकंड है, अगर आप जुमला कहना चाहते हैं। पहली चीज समझ लिए, पानी की जो हमारी इरसा की अथॉरिटी है, फर्स्ट यूज इज फॉर ह्यूमन बीइंग। पैनिक नहीं फैलाइए, लोगों के लिए पानी काफ़ी है। जिधर पानी की शॉर्टेज है वो एक्चुअली हमारी एग्रीकल्चर के लिए शॉर्टेज है, जिसके लिए डैम्स बनाए जा रहे हैं। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी की शॉर्टेज नहीं है। इतना पानी अभी भी है कि पाकिस्तान अपनी आबादी को पानी पिला सकता है, लेकिन खाना कहां से बहस के लिए अगर एक बहुत बड़ा मौजू छोड़ के जा रहे हैं। फिर वो पानी जो है ना वो पीने लायक होना चाहिए, ठीक, फिर रिविजिट करना पड़ जाएगा। अब ये आप मौजू में अभी चाह रहा था कि अमनो सुकून के साथ ये खत्म हो जाए प्रोग्राम, लेकिन आपने एक नया मौजू, एक नया दरवाजा खोल दिया। आपने बहस ये छेड़ दी कि जी पानी पीने के लिए बहुत है, उसके अंदर उसका ड्रिंकेबल होना बहुत जरूरी है। एक जुमला अगर आप कहना चाहते हैं दाऊद साहब तो आप भी कह सकते हैं, ताकि मैं इख्तिताम कर सकूं। नहीं, देखे मैंने आपसे जो बात की है, कोई वाटर कमीशन और कोई जस्टिस के खिलाफ नहीं की है, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं कि बिजनेस में सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, बिजनेसमैन को बिजनेस करने दिया जाए। जो आपकी पॉलिसी है वो पब्लिकली बता दे क्या करना चाह रहे हैं आप। आपको अगर ये सेक्टर मुकम्मल बंद करना है तो बंद कर दे, अनाउंस कर दे भाई, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आपके दूसरे सेक्टर चलेगी, आप बंद करना कर दे। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैंने कोशिश की है बहुत सारे मौजूआत आप कवर कर लूं। सर माजरत, प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम हाउसिंग के ऊपर एक प्रोग्राम कर, बिल्कुल आपके साथ मुस्तकबिल के अंदर हम एक मखसूस प्रोग्राम करेंगे हाउसिंग के ऊपर। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।